पिक्चर चालू करो बे। देखो मैं किसको अमित जी वादा किया था महंगाई कम करेंगे और दाल हो गई 200 रुपए किलो। कह रहे हैं कि मोदी जी ने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वो दाल के बारे में कहा। जी महंगाई के आंकड़े हमारे बहुत नीचे चले गए हैं। नो, ये नहीं हो सकता। किसानों से वादा किया था कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन आत्महत्या के नंबर बढ़ता जा रहा है, किसान सुसाइड कमिट कर रहे हैं। नंबर बढ़ा नहीं है, नंबर में 20% की कटौती होती है। कि आपने तो वादा किया था कि काला धन वापस लाएंगे, उसके लिए कानून भी बनाया, लेकिन आए तो पहली बात तो ये कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया, ये बोलना ठीक नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी का जुमला है। रजत जी आप भी समझ सकते हैं, जब भाषण देते हैं इमोशनली, तब जो बोलते हैं उसका इस तरह का फुल स्टॉप कॉमा में मीनिंग नहीं निकलता है। तो किस तरह से भी तो ये कह रहे हैं, बगैर कॉमा फुल स्टॉप के वो रोज पूछ रहे हैं पादार वाला कब आएंगे। बेहतर विचारक कौन, जवाहरलाल नेहरू या विनायक दामोदर? मैंने कभी भी इनके बारे में अपशब्द नहीं कहा। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। आप ही का बयान जरा प्ले करिए, जरा दिखाइए। अम्बेडकर की विचारधारा पढ़नी चाहिए, पंडित नेहरू की विचारधारा पढ़नी चाहिए। हम उस विचारधारा का समर्थन उन लोगों को कैसे पाठ्यक्रम में इंक्लूड कर लें जिन्होंने अंग्रेजों से 60 रुपये पेंशन लेके देश के जो स्वतंत्रता सेनानी है उनकी मुखबरी की। एल्विश कहता है कि जॉर्ज सोरोस को राहुल गांधी की आंटी जानती है, इसलिए वो आंटी हमारे देश के लिए खतरा है। तो हमारे जॉर्ज सोरोस हैं, वो हमारे राहुल गांधी जी की आंटी फौरी नेहरू के बहुत ही करीबी दोस्त हैं। गूगल पर सर्च करो तो पता चलेगा कि 2017 में ऑलरेडी इनका देहांत हो चुका है, 108 साल की उम्र पर। एक ऐसी महिला जो आज से 7 साल पहले ही गुजर चुकी है, वो भी 108 साल की उम्र पर। एल्विश की राय में वो देश के लिए खतरा है। एक्चुअली में कैसा डंका बज रहा है ये आप खुद देख सकते हैं। 2015 में टाइम मैगजीन पर एक कवर फोटो छपी जिसमें लिखा गया वाई मोदी मैटर्स, और इसे देखकर मोदी समर्थक खुशी से बावले हो गए। क्या बात है सर, क्या बात है सर। लेकिन 2019 में उसी टाइम मैगजीन ने ये फोटो छापी और इस बार लिखा इंडियाज डिवाइडर इन चीफ, यानी भारत में दरारें डालने वाला। गजब बेइज्जती है। कुर्सी का पीटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। मानिए प्लीज प्लीज। सर आप अपना पद का मान रखिए सर। जब आपको बोल दिया बैठना है तो बैठना है। ये मुझ पे आरोप लगा रहे, मैं पढ़ के बोल रहा हूँ, पीएम टेलीप्रॉम्प्टर से बोलते हैं। सर डिमोनेटाइजेशन इन नवंबर 2016। माननीय सदस्य आप वर्तमान बजट पे बोले, 2016 के बाद तो 2019 सर मैं बजट सर ये पक्षपात नहीं, तेरा तो गेम बजाना पड़े चलेगा सर। बजट पे 50 साल पुराने इमरजेंसी का बात कर रहा था, तब आप चुप थे, और अब मैं डिमोनेटाइजेशन का बात कर रहा हूँ, आपको चुप रहे। वाह वाह सर वाह। बोलिए। ट्रूथ इज the honorable prime minister is on borrowed time. You all are on borrowed time, mark my words. And I would like to end by saying थोड़ा सब्र रखिए और कुर्सी का पीटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। शुरुआत ही डर से करते हैं। जिस पत्रकार ने यूपी में ये दिखाया कि बच्चे मिड डे मील में नमक से भोजन कर रहे हैं, वो जेल में चला गया। बात तो सही है। तमाम लोगों को मैसेज दे दिया गया कि सरकार के खिलाफ नहीं लिखना है, सरकार के खिलाफ नहीं चलना है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तमाम ऐसे पत्रकार जो सरकार से सवाल पूछते थे इन स्टूडियो से गायब हो गए, और जो सरकार से सवाल नहीं पूछते हैं आम कैसे पिलपिला करके खाते हो, जेब में क्या रखते हो, मोबाइल कैसा है, बटुआ कैसा है, उनको एक एक दिन में 4-4 नौकरियां। एक बार फिर क्या बात है सर, आप उसी ढर्रे पर पहुंच गए। आपकी हर दूसरी बात वही जाती है। क्या सरकार से आज तक सवाल नहीं पूछ रहा है? मैंने कहा नहीं। आपको यहाँ पर किस लिए बुलाया? मैं आज तक की बात नहीं कर रहा। तो आप फिर अपने ऊपर क्यों ले गए? आप बोल क्यों? आप अपने ऊपर क्यों ले गए? फिर वही बात प्यारी समझ गई। हमारे देश की सरकारें टैक्स पेयर्स को साफ पानी और साफ हवा तक नहीं दे पाती, बिजली नहीं दे पाती 24 घंटे। जब ये लोग साफ पानी के लिए बाजार में वाटर प्यूरिफायर और आरओ खरीदते हैं और साफ हवा लाने के लिए अपने घर में एयर प्यूरिफायर खरीदने के लिए जाते हैं और बिजली के लिए इन्वर्टर खरीदकर अपने घर में रखते हैं, तो सरकार इन पर भी लग्जरी टैक्स लगा देती है। तुम्हें शर्म है कुछ? इन्हें लग्जरी आइटम मानती है और 18% इन टैक्स पेयर से
दोबारा वसूल लेती है, क्योंकि ये लग्जरी आइटम है। हमारे देश के टैक्स पेयर्स पहले अपनी इनकम पर टैक्स देते हैं, फिर जब वो बाजार से कोई उत्पाद खरीदते हैं तो फिर अलग से सरकार को टैक्स देते हैं उस पर। शिक्षा पर टैक्स देते हैं, दवाइयों पर टैक्स देते हैं, खाने पीने के सामान पर। जब लोग मर जाते हैं तब कफन खरीदने से लेकर लकड़ियों पर भी टैक्स देते हैं। और इस तरह से ये टैक्स आपके जन्म से शुरू होता है और आपकी मृत्यु तक चलता रहता है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। और मणिपुर पर वो वीडियो बनाने का ख्याल मुझे इसलिए आया क्योंकि मणिपुर की ट्रैजिक क्लैशेस में उन दो औरतों की वीडियो ने हर एक इंसान की आत्मा को झकझोर दिया था। हर एक इंसान जिसकी जमीन मरी नहीं हुई थी, जिसकी आत्मा बिकी नहीं हुई थी, उसने इस टॉपिक की बात करी है। लेकिन एल्विश जैसे सत्ता के चाटुकार का मुंह बिल्कुल बंद था मणिपुर जैसे इशू पर, और फिर कहता है कि मैं तो बड़ा नेशनलिस्ट हूं। हम तो भैया देश प्रेमी है खूब, अब हमें कुछ भी कह लो देश प्रेम हमारे अंदर भरा है। यहाँ पूरे शरीर में देश प्रेम भरा है। कुछ शर्म आती है तुझे या नहीं? रिसेंटली तुझसे नीट एग्जाम के बारे में पूछा गया तो तेरे मुंह में छाले पड़ गए, दांत दिखाकर हंसने लगा। गवर्नमेंट नीट एग्जाम, डॉक्टर्स के एग्जाम के पेपर लीक हुए, उस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि और तू चाहता है कि बाकी लोग भी तेरी तरह किसी सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज पर बोले ही ना कुछ? क्या तू अपने फैंस और व्यूअर्स को बिल्कुल ही बेवकूफ मानता है कि कुछ भी बचकाना बात वो हजम कर लेंगे तेरी? गजब बेइज्जती है। देखो मैं मैडम आपने क्या नाम बताया अलकबीर के मालिक का? सतीश सब्बरवाल। अच्छा सतीश सब्बरवाल अगर बीफ बेचता है या फिर मीट बेचता है तब तो वो आपके लिए दाल भात हो जाएगा। और अगर कोई अब्दुल नाम का व्यक्ति अमरूद सेब केला अनार बेचता है तो आपके लिए बीफ हो जाएगा, चिकन हो जाएगा या फिर गोश्त हो जाएगा। क्यों होगा? ऐसा आप बोल रहे हैं। जली ना, तेरी भी जली। ऐसा आप बोल रहे हैं नहीं, क्योंकि अगर कोई किसी मुसलमान का बेचा हुआ फल खाने से आपका धर्म भ्रष्ट होता है, तो फिर अगर कोई सतीश सब्बरवाल नाम का व्यक्ति बीफ बेच रहा है तो उसके बाद भी आपका धर्म भ्रष्ट होना चाहिए। आप मीडिया का चौथा स्तंभ है, आपको विश्वास नहीं है, आप सच्चाई दिखाइए, आप बेरोजगारी के दिखाइए, आप महंगाई को दिखाइए। आज गरीब के थाली में से नमक गायब होने वाला है। कैमरामैन जल्दी फोकस करो। बताइए ये नरेंद्र मोदी की सरकार है? ये सबसे भ्रष्ट सरकार अगर कोई है तो वो भाजपा की सरकार है। सफेद कपड़ा। पूरा भारत को नेतृत्व करना चाहिए नरेंद्र मोदी को भगाने के लिए, नहीं तो भाई अब बिक जाएगा, किडनी तक बिक जाएगा, जान लीजिए। 21 दिसंबर 2014 को इसने आम आदमी पार्टी के लिए गाना बनाया 5 साल केजरीवाल। एल्विश किस एंगल से मैं तुझे सिंगर लगता हूँ? गाने को जरा सर्च करके देख ले यूट्यूब पर डाल के। 5 साल केजरीवाल गाना एक्चुअली में फेमस बॉलीवुड सिंगर विशाल डडलानी ने बनाया है। वैसे अगर आम आदमी पार्टी से पैसे मिल रहे होते मुझे तो खुद ही सोच कर देखो दोस्तों, क्या वो पार्टी एक्सपेक्ट नहीं करती कि जिस तरीके से गोदी इन्फ्लुएंसर्स नरेंद्र मोदी की चरण वंदना करते हैं, मैं भी इसी तरीके से रोज ट्विटर पर अरविंद केजरीवाल के गुणगान करूं। देख लो भाई कि 1% एनर्जी से अगर हम बात कर पाए तो फिर हम उस मैसेज को अरविंद केजरीवाल को मैं दिल्ली का पापा कहने लग जाऊं। Just to say father of the country is an analogy like a fatherly figure. कहूं कि ताल ठोक कर हमारे दिल्ली सीएम को डिफेंड करूंगा। सुनिए, ताल ठोक कर करूंगी देश के प्रधानमंत्री को डिफेंड। एल्विश तो बीजेपी नेता स्मृति ईरानी के साथ फोटो पोस्ट करते हुए लिखता है कि वो एनर्जी से भरी हुई है, ह्यूमरस माइंड वाली है। प्रधानमंत्री मोदी के बारे में लिखता है कि वो राम भक्त राष्ट्र भक्त मोदी है। इस ट्वीट में एक बार फिर से चरण वंदना करी है मोदी की। लोग मेरे को बोलते थे बीजेपी का दल है, सबको पता है। बड़ा पर अग्निवीर पर तो राजनीति विपक्ष ने करनी शुरू करी। अग्निवीर पर राजनीति तो विपक्ष ने करनी शुरू करी कि नहीं करी? बिल्कुल। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपने बोला कि हम बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन याकूब मेमन का कौन सम्मान कर रहा था? सुन लीजिए, अबू नहीं, अबू आसिफ आजमी ने बोला कि इसको बेल मिल जाती। जिस व्यक्ति को फांसी हुई है उसको बेल दिलवाकर क्या हासिल करना चाहते थे आप? मजा आएगा ना भिड़ो। आपने पहला अग्निवीर बोला जी। आप चाहते हैं देश का युवा, उसको आप 4 साल की नौकरी देना चाहते हैं। एक लोकसभा का सदस्य 5 साल के चुना जाएगा, चाहे उम्र उसकी कुछ भी हो। अगर राज्यसभा के तो 6 साल के लिए चुना जाएगा, लेकिन युवा 18 साल, उसको 4 साल की नौकरी देंगे। बात तो सही है। क्यों देंगे भाई 4 साल की नौकरी? किस बात की 4 साल की नौकरी देंगे? नौकरी भी देंगे तो उसमें क्या आप उनको पेंशन देंगे? नहीं दे रहे हैं आप। क्या उनको कैंटीन की फैसिलिटी मिलेगी? नहीं मिलेगी। ये तो धोती खोल रहा है। मिलेगी। तो आप चाहते क्या उससे? उसको नौकरी क्यों नहीं उसकी देना चाहते? उसको नौकरी ज्यादा से ज्यादा की क्यों नहीं होनी चाहिए? परमानेंट नौकरी क्यों नहीं होनी चाहिए? क्या उसने गुनाह किया है कि युवा है इसलिए उसको 4 साल की नौकरी देंगे? शर्म करो शर्म।
हम सावन में लहसुन प्याज भी नहीं खाते और वो पूरी सावन में मुर्गा तोड़ते हैं। अच्छा, तो उनका जूठा, उनका बनाया हुआ हम कैसे खा सकते हैं? उनका थूका हुआ हम कैसे खा सकते हैं? सोचने वाली बात है। रुको जरा, प्याज तो जमीन में पैदा होता, बताओ दिक्कत बताओ क्या है तुम्हें? धर्म में नहीं खाते, ये नहीं करते, भाई रोटी खाता है कि गोबर खा के आया पेट भर के, ये बता तू। हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो, हम चाहते हैं कि हम उनके द्वारा लिया हुआ पानी ना पिए, खाना ना खाएं। इसमें आपको क्या दिक्कत है? आपकी औकात बता रहा हूँ सर। तो एक बात बताओ, व्रत कैसे खोलते हैं? सेंधा नमक, और सेंधा नमक कहाँ से आता? पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान का सेंधा नमक चाट के तो तुम व्रत खोलते हो, तुम्हारी अम्माएं व्रत खोलती है भूतनी की। शुक्रवार को बोलना नहीं पड़ता, जुम्मे वाले दिन। मैं बुराई थोड़ी कर रहा हूँ, आपको सारे के सारे नमाज में मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर तो मंगलवार को बोलना पड़ता है कि भाई आ जाना, आज बाबा का जागरण है। तो सबसे पहले पूछते हैं कि वहाँ भंडारा है, बोले आए, तो बोले हम डोलची लेके चलेंगे। कहना चाहता हूँ निर्मला सीतारामन जी, आप प्याज नहीं खाते, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जो टैक्स के नाम पे आम लोगों का जेब खाना बंद करो, और वो आप बजट के बारे में आप देखो बैठ के, खाली लोटा के अलावा कुछ नहीं है उस बजट में। यूपी में राम राज है तो आज सैकड़ों लाशें हाथ रस की दे रही है आवाज है कि बताबा योगी बाबा, तो यही राम राज है। योगी जी वहां पर पहुंचे हैं हाथरस में और पीड़ितों से मिल रहे हैं। अगर ये कैमरा फुटेज लेने का जगह अगर वहां पे काम कर लिया होता, शुरुआत से प्रशासन को टाइट कर रखा होता, तो आज ये नौबत नहीं आती। हाँ भाई, कैसी लगी? वहां पे जाकर के वो राजनीति की 2-4 बातें तो कर लेंगे, संवेदना व्यक्त कर लेंगे, उससे क्या होगा? 122 लाश वहां पे जो बड़ी है जिंदा हो जाएगा, 122 घर जो सुना हुआ है वो सही हो जाएगा। नहीं ना कहीं हम बोल रहे हैं क्या कि जो अगर शुरुआत में अगर सब कुछ सही रखा जाए तो वहां पे ऐसा कोई नौबत ही नहीं आएगा कि इतने लोग मरेंगे। तुम्हें शर्म है कुछ? अब देखिए, जो उनका अंधभक्त है वो सब कहता है कुछ कि यूपी में राम राज है। यूपी में राम राज है तो आज सैकड़ों लाशें हाथ रस की दे रही है आवाज है कि बताबा योगी बाबा, तो यही राम राज है। ये सवाल जायज है। एक अगर आदमी मरता है किसी गांव में तो पूरा गांव, आसपास के गांव में सन्नाटा छा जाता है। 122 इंसान की मौत हुई है भाई। तुम्हें शर्म है कुछ?